Namaskar दोस्तों, जय भारत और जय हिंद. Continuing with the talented Indian boxers of today's series, it gives me great pleasure to introduce you to two aspiring, budding, talented Indian boxers. To my right is Jugnu Ehlawat. He plays in the 86 to 92 heavyweight category. He is from Bhiwani, Haryana, and very soon he shall also be joining the Indian Army. And to my left is Rahul Naurangabadia, and he is also from Bhiwani in Haryana, and he plays in the 51 to 54 kgs bantamweight category, and he is also aspiring for the Indian Army. And I would like to wish both of them the very best. So let's begin our conversation tentatively with them. गुड मॉर्निंग जुगनू, गुड मॉर्निंग राहुल. मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबको जुगनू और राहुल के साथ मिलाने की, और आइए इनकी बॉक्सिंग जर्नी के बारे में इनसे सुनते हैं. दोनों ऑर्थोडॉक्स हैं, राइट हैंडेड. जुगनू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है आपको कि आप हमारे इस चैनल में आए. मैं चाहता हूं कि आप अपनी बॉक्सिंग की जो करियर जो अब तक रही है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए. जी बड़े भाई, मैं पहले जैसे मैंने बॉक्सिंग शुरू की 2015 में, तो मेरे चाचे मेरी ट्रेनिंग कराते थे बड़े भाई जी. तो उससे फिर आराम आराम से ज़्यादा चलते चलते बड़े भाई जी मैं खेलो इंडिया में पहुंचा. खेलो इंडिया से बड़े भाई मैं फिर कैंप से फिर मैं बाहर टूर पे गया बड़े भाई जी. और अभी इस ईयर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली बड़े भाई यूथ की, और एक टूर्नामेंट है इंटरनेशनल, और वो भी खेला बड़े भाई जी. तो एक बहुत कहते हैं ना कि एक राइजिंग ग्राफ है आपके बॉक्सिंग करियर का. और मुझे ये बताइए कि आपकी जो वेट कैटेगरी है, अमूमन लोग कहते हैं कि हम इंडियंस के लिए थोड़ा एडवांटेज रहता है जो लाइट वेट जो कैटेगरीज होते हैं उसमें हम लोगों जो है ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं. जो हैवी वेट्स होते हैं उसमें चैलेंज हमारे लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि अमेरिका के साइड से, यूरोप के साइड से वहाँ पे हैवी वेट पे वो धावा बोल देते हैं, डोमिनेट करते हैं. हालांकि आई डोंट एग्री, बिकॉज मुझे लगता है कि एक कंपटीशन हर वेट कैटेगरी में होता है, क्योंकि अगर एक साइड में आपके यूरोपियंस हैं और अमेरिकन्स हैं, लैटिन अमेरिकन्स हैं, तो एक साइड में आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है ना, चाइना, ये सारे लोग हैं, मंगोलिया, ये सारे हैं. तो मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनली आपको क्या लगा कि जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो आपको क्या चीज़ अलग लगा? व्हाट डिड यू फाइंड डिफरेंट? बड़े भाई इंडिया में जैसे कि इंडिया के हिसाब से वहाँ पे उन बॉक्सों में स्पीड ज़्यादा है, मूवमेंट वगैरह स्किल जो बड़े वेटों में होती है बड़े भाई, तो उससे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है बड़े भाई उनके साथ करने का. मतलब वहाँ पे बहुत बेनिफिट है बड़े भाई, जैसे स्पैरिंग पार्टनर हो गए, क्या ट्रेनिंग कैंप लग गए वहाँ पे, तो उनके साथ बड़े भाई बहुत ज़्यादा वो मिलता है हमें. और आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी में तो आप जाएंगे, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? बड़े भाई लक्ष्य अभी 2024 का जो ओलंपिक है, फिलहाल अभी उस पर ज़्यादा फोकस है बड़े भाई जी, सब कुछ उसी पे है बड़े भाई. तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप एक जुगनू की तरह चमकते रहोगे. इनका नाम भी जुगनू है, जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू जुगनू. राहुल, आप बताइए. राहुल, अपने बॉक्सिंग जर्नी के बारे में बताइए. अभी तक कैसा रहा है आपका अनुभव? बड़े भाई, मैंने 2013 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी साई हॉस्टल भिवानी में, देवराज कोच साहब के पास. उन्होंने ही मेरा बेस तैयार किया. देवराज कोच साहब के तो क्या कहने, मैं तो उनको भगवान की तरह मानता हूँ. और बड़े भाई फिर मैंने हरियाणा में 2-3 टूर्नामेंट खेले जूनियर के, और उनमें मेरा एक में ब्रॉन्ज और एक में सिल्वर रहा. और फिर उसके बाद मैंने 2017 से गुजरात स्टेट में अपना साई हॉस्टल की ट्रायल ली बड़े भाई. उसमें मेरा सिलेक्शन रहा डे बोर्डिंग में, और उसके थ्रू मैं गुजरात की ओर से रिप्रेजेंटिंग करने लगा बड़े भाई. फिर 2017 में मैंने देहरादून स्कूल नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता बड़े भाई. उसके बाद 2018 में जो दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, फर्स्ट स्कूल खेलो इंडिया गेम, उनमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था बड़े भाई. और 2018 में मैंने पुणे में आर्मी इंस्टीट्यूट में इंडिया कैंप अटेंड किया बड़े भाई. और अभी करंट ये बिलारी में सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट किए बड़े भाई.
तो राहुल, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी, बड़ी प्रोग्रेसिव जर्नी रही है आपकी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप जो भी लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है आगे के लिए? मेरा लक्ष्य है बड़े भाई, मैं इंडियन रेलवे में जॉब करूं और आगे के लिए उन्हीं को रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, हाँ। तो जो आपको भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है राहुल, मेरी Thank तरफ you से, very much. हमारे चैनल की तरफ से। जुगनू, आपकी जो जर्नी है उसमें आप किन किन को श्रेय देंगे? आप जो इतने अच्छे बॉक्सर बने जी बड़े हैं। भाई, सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता और मेरे जो चाचा कोच हैं वो बड़े भाई जी, और आप हो गए बड़े भाई जी, इतना सहयोग करते हो हमें, तो इन चीज़ों को मतलब बड़े भाई जी ये जो हमें सपोर्ट करते हैं ना, इनसे से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है बड़े भाई, जैसे आप करते हो हमारे पापा मम्मी कोच जो भी बड़े भाई जो उनसे बहुत अच्छा मिलता है बड़े भाई जी। और आने वाले दिनों में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसी तरह से जुगनू की तारे की तरह चमकते रहे। और आप बताइए, आपका जो जर्नी था उसमें सपोर्ट आपको किससे मिला? बड़े भाई, आप 2017 के 18 के बाद मैं आपसे मिला हूँ बड़े भाई, और आपसे मिलने के बाद ही मुझे बॉक्सिंग में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई है तो आपने वो मेरी ज़रूरत पूरी की। उसके बाद बड़े भाई मुझे परफॉर्मेंस में बहुत सहायता मिली बड़े भाई। माता पिता, बॉक्सिंग हाँ, कोच, मेरे पापा बड़े भाई घर में वही मेरे लिए करते हैं बड़े भाई। और बॉक्सिंग में और एकेडमी में कोच में अगर आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? देवराज कोच साहब हैं जिन्होंने मेरा बेस तैयार किया है बड़े भाई। जी जी। वही है सब। अच्छा, और गुजरात में भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, मिल रहा है, हाँ, वहाँ पे हाँ, भी हाँ। बहुत कुछ रनिंग है आपकी। हाँ, बड़े कुछ गुजरात के बारे में भी बता दीजिए। गुजरात में बड़े भाई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात के नाम से हॉस्टल है, उसमें माया पुडल नाम से कोच है जो गुजरात में सरकारी कोई गवर्नमेंट कोच है, और उन्होंने ही मुझे वहाँ सपोर्ट किया और उनकी वजह से ही आज मैं नेशनल खेल पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया खेलने के लिए गुजरात से। चलिए, अब नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 में मेरा ये पहला इंटरव्यू है जो इस चैनल में दे रहा हूँ, तो हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय भारत और जय हिंद।